आहे, असं काही जाणवत नाही. की ही मुलं जनरली इन्क्लूड व्हायला शिकतात त्याच्यामध्ये, पार्टिसिपेट. त्याचा अभ्यास कदाचित मागे असेल, परंतु तो खेळामध्ये पार्टिसिपेट झाल्यानंतर त्याला शाळेविषयी गोडी निर्माण होईल. कि बच्चों के साथ अगर खेलता है तो वह भी आनंद लेता है, उसको भी इंटरेस्ट होता है कि नहीं सर हमारे साथ खेल रहे हैं, तो वो और अच्छा से खेलता है. यह हमने देखा है. लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, ऐसे खीर पकाएंगे, ऐसे खीर पकाएंगे, ड्रम ड्रम में खाएंगे, ड्रम ड्रम में खाएंगे, ड्रम ड्रम में खाएंगे. लंबी हमारी उम्मीद, विश्वास और लक्ष्य ये होता है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां तुलनात्मक संस्कृति से जन्मे डर और हीन भावनाओं की कोई जगह ना हो. उषा नाम की लड़की थी, तो वो अपने आप को मतलब एक कोने में बैठी रहती थी वो, और टीचर्स भी ये समझती थी कि ये मंद बुद्धि की बच्ची है, ये कुछ नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती है. अन्य बच्चे भी उसको साथ में नहीं रखते थे, लेकिन खेलते रहे अपने आप वो शामिल हो गई उसमें, बातचीत करने लग गई, सब बच्चों के साथ बैठने लग गई. इन खेलों के माध्यम से वो आए. वो तो खेल ही नहीं है, एक बच्चे को मतलब पूर्ण शिक्षा देते हैं. ये खेलों के माध्यम से बहुत कुछ मिल रहा है उनको. जैसे पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते थे, आप सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं. पहले तो ये बोलते थे लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां रस्सी कूद खेलेंगी, लेकिन अब वो साथ में खेलते हैं. हमारे लड़के लड़की में जो मतभेद था, जैसे कि ये लड़का खड़ा और इधर लड़की खड़ी है, तो ये आपस में हाथ नहीं ये मेरा भी हाथ पकड़ने में संकोच करते थे. लेकिन जब अब मैं इनके साथ खिलाती हूँ ना, तो ये नहीं सोचते कि मेरे पास बॉयज़ है कि गर्ल्स है कि मैडम है कि सर है. जो बच्चे लगातार काफ़ी समय से अनुपस्थित थे विद्यालय से, जिनका हम भी प्रयास कर रहे थे, हमारे टीचर्स भी डोर टू डोर कन्वेंस कर रहे थे, तो इनके समन्वित प्रयास से युवा वो बच्चे, उनमें से कुछ प्रतिशत बच्चे आने लगे. 7-8 बच्चे थे जो बकरियां चराते थे. मैंने 2-3 बार उनके घर पर भी ट्राई किया, पर वो सेंटर पे नहीं जुड़ पाए. तो खेतों में एक दिन दिख गए मेरे को, उनके साथ ही जाके मैंने उनके साथ कुछ खेल एक्टिविटीज़ वगैरह की. खेल एक्टिविटीज़ वगैरह से वो इतने घुल मिल गए कि वो मतलब एक तरह से उनके जो टीचर के प्रति और शिक्षा के प्रति वो जो डर था उनके मन में, वो सब झिझक वगैरह सब ठीक हो गई. और अब वो बच्चे वगैरह जो बकरियाँ, वो 7-8 बच्चे थे बकरियाँ चराते थे, वो अब सेंटर पे आते हैं रोजाना. इससे क्या है कि एक सहज भाव से बच्चा उस चीज़ को पकड़ रहा है, शिक्षा की ओर आकर्षित सीख भी रहा है और खेल भी रहा है. तो इस तरह के जो पैटर्न आपने अडॉप्ट किए बहुत अच्छे हैं. शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, उसका विकास तो होगा ना, खेलों से तो विकास होता ही. छोड़ दिया था ना स्कूल आना, फिर अब अच्छा लगता है स्कूल आना. डेली स्कूल आया करेगी यहाँ पे और पढ़ेगी डेली आके नहीं, और खेलेगी भी. अच्छा लगता है ना खेलना, और किताब पढ़ना अच्छा लगता है. हाँ, और क्या क्या अच्छा लगता है? दुख अच्छा हमारी कणिया. वो डांस करेगी, बताइए, करके बताइए. मारो पेट दुखे छे मारी कणिया, दुखे छे मारो पेट, अरे डिगी पति कल्याण दड़ी मार टुकड़ा कीजिए भेंट रे. दुखे छे मारी कणिया, दुखे छे मारो पेट रे. दुखे छे मारी कणिया, दुखे छे मारो पेट. बहुत अच्छा. मतलब बच्चे अपनी दिल की बात को भी कह देते हैं, क्योंकि उनके साथ हम ज़्यादा खेलते हैं तो ज़्यादा घुल मिल जाते हैं हमारे साथ, तो इसलिए उनको भी झिझक नहीं रहती, शर्माट उनकी दूर हो जाती है कि अरे मॅडम भी तर ऐसी हमारी जैसी, तो उनको हर बात हम क्या देंगे. अगोदर शिक्षण म्हणजे काय हेच माहिती नव्हतं, आता शिक्षणाचीच गोडी झाली त्यांना. म्हणजे पहिले ना आमच्या इथल्या मॅडम आहेत ना, अख्ख्या वार्डामध्ये हिंडावं लागायचं प्रत्येकाच्या घरी की तुमचे मुलं पाठवा, मुलं बसायचे लपून. मग आता तसं करत नाहीत, आता मनाने येतात शाळेत. ते गाणे आतापर्यंत आम्ही पण कुठं ऐकलेले नव्हते, त्यामुळे ते नाविन्य असल्यामुळं ते आम्हालाही थोडी उत्सुकता होती, आम्ही थोडंसं त्यामधून शिकलो. त्यांना म्हणजे ठराविक आमचे वार आहेत ना, आठवड्यातून कोणत्या वारी आपण जातो, त्या दिवशी तर ते म्हणजे त्यांचा व्यवसाय बंद करून शाळेत असते. जो बच्चा कमज़ोर था पढ़ाई में, खेल के माध्यम से सीख जाता है पढ़ाई में, उनको किस तरह मतलब पढ़ाई में उनको आगे बढ़ना है, वो पढ़ाई में नहीं होके खेल के द्वारा वो आगे बढ़ रहा है, जिससे उनका बौद्धिक विकास हो रहा है.
करता यू करता यू करता जी मोठा यू. तुझं नाव काय? बाब्या. बाब्या. खेळतो का? कुठला खेळ? हाती का बच्चा? दाखव मला, सांग. हाती का बच्चा. कसं करून दाखव. हाती का बच्चा. चला खेळायचे आपल्याला, चला. प्रत्येक मुलाच्या व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीनं स्टेज डियरिंग जे म्हणतो आपण ते त्या मुलामध्ये निर्माण झाले. यहाँ तो देहात के बच्चे अंग्रेजी बहुत कम जानते थे, लेकिन जब से ये खेल आया है, एक खेल है किड किड पप्पी, उस खेल को एक बार हम खिला दिए, इसके बाद सब बच्चा नाम जान गया आसानी से. सभी जानवर के बच्चों का नाम जान गया. इस तरह से बहुत फायदा देख रहे हैं. पहाड़ा का खेल होता है तो उसमें पहाड़ा का उनको आ जाता है, फिर गिनती सीखता है उसी में, उसमें सम संख्या विषम संख्या भी सीखता है, फिर उनमें उनका मतलब सतर्कता रहना सीखता है इस खेल के द्वारा. और ख़ास हम देखें कि हमारे नज़दीकी सरकारी विद्यालय पर खेल का बहुत असर पड़ा. जो वहाँ के सरकारी टीचरगण हमारे विद्यालय का खेल का अनुकरण अभी कर रहे हैं. सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं इतना जिद करने लगे, रोज के रोज बोलते रहते हैं सर एक खेल और कराइए, एक खेल और कराइए. बदलाव तो तभी मुमकिन है जब खुद पर विश्वास करने से हमें कोई डर ना रोके. जैसे स्कूल कुछ हमारे ऐसे हैं कि उनमें ना हमें स्कूल से बाहर जाके बच्चों को खेल खिलाना पड़ता है. तो जो आसपास के लोग हैं ना वो ऐसे मजाक सा उड़ाते थे हमारा कि अरे क्या करा रहे हैं. जैसे स्कूलों में लेसन चलते हैं STC BEd वालों के जो बच्चे होंगे वो हमें देख के हंसते थे. मुझे क्या थोड़ा शर्म सी लगती थी कि मैंने कहा मैं नहीं खिला रही ऐसे. तो फिर अब नहीं लगता, लेकिन अब तो मतलब बच्चों के साथ खेलते तो उन्हीं के साथ जैसे हो जाते हैं. अब नहीं लगता ऐसे. तो मेरे को इसका काफ़ी प्राउड होता है कि इस काम की वजह से और इस खेलों की वजह से इतना जुड़ा बच्चों के पास घुल मिल गया, उनके साथ अटैचमेंट हुआ है मेरा. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है की हाँ इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे को. मुख्य फरक असं झाला की मी आज मुलांना मारत नाही आहे माझ्या आणि रागवत देखील नाही आहे. आणि मी निश्चित ठरवलं की चालेल काही हो, मी मुलांना मारणार नाही आणि रागवणार देखील नाही, समजून सांगणार. प्ले च्या ट्रेनिंगमधून जे घेतल्यामुळं मी तिथल्या जवळजवळ 433 मुलांना ह्या प्लेचं ट्रेनिंग देऊ शकलो. अपने आप में हम लोग भी खेल के माध्यम से कुछ सशक्त हो जाते हैं, कुछ स्फूर्ति आती है, बहुत मज़ा आता है. जैसे बच्चे लोग उछल कूद के खेलते हैं, साथ साथ हम लोग जो खेलते हैं हम लोगों को भी खूब मज़ा आता है. आपको खेलने का मन नहीं करता? कौन सा खेल आप देखिए तो अच्छा लगता है? कोई खेल? कौन खेल? कौन खेल? सब खेल अच्छे लगे. दाढ़ी वाला, हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा. बच्चा लोग के साथ हम भी बोल लेते हैं और भीड़ में भी हमको बोलने का हिम्मत नहीं होता था. अभी खेल के द्वारा हम भी कुछ बोल लेते हैं. जब मैं फर्स्ट बार कोटा में जब ट्रेनिंग लिया, वहाँ से जब आए तो फादर जी बोले मनोहर जी आपको सभी टीचर और अनुदेशक को ट्रेनिंग देना है, 16 टीचर और 4-5 अनुदेशक. तो हमारे मन में हिचकिचाहट थी कि सभी को मैं दे पाऊँगा कि नहीं ट्रेनिंग, लेकिन फिर हिम्मत जुटाए. उसके बाद हमारे अंदर में आत्मविश्वास जगा और एक के बाद एक 15 मैंने क्या खेल टीचर को सिखा दिए. और सोचे कि अब तो गांव में पढ़ाने है, दूर कहीं जाना नहीं है, तो 3 घंटा समय देना कोई ये बात नहीं है. तो हम गए मुसहरी में और हम वहाँ पर गए तो हमको शुरू में तो लगा कि यहाँ 3 घंटा कैसे समय दे पाएंगे, लेकिन जब हमको खेल ऐसा मैंने अच्छा लगा तो हम सोचे कि 3 घंटा का कि हम 4 घंटा 5 घंटा भी समय यहाँ बिता सकते हैं. तो बच्चे खेलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बड़ा प्यारा लगता है.